जर्मनी में स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को किस तरह पुअर क्वालिटी और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स में रहना पड़ रहा है। जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्री में लीगल और क्वालिफाइड माइग्रेंट्स को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्लम से भी बुरी कंडीशंस में क्यों रखा हुआ है। वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इमिग्रेंट्स को एक्सप्लॉइट करके मिलियंस ऑफ यूरोज कमा रहे हैं। जर्मनी की गवर्नमेंट और कोर्ट्स इस माफिया को क्यों नहीं रोक पा रही, और वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप खुद को इतनी बुरी लिविंग सिचुएशन से बचा सकते हो। अगर ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी की रियल एस्टेट मार्केट में इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ किए जाने वाले लेटेस्ट स्कैम की सारी डिटेल। हेलो लीबे फ्रॉइंडे, वी गेट एसॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे मेरे साथ शेयर करें। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में मोर देन 19 ईयर से रहता हूँ। एज अ बैचलर स्टूडेंट जर्मनी में आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ पूरी की, पीएचडी कंप्लीट की और पिछले 13 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ। जर्मनी की टॉप कंपनीज में काम करने के बाद इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो यहाँ की सबसे आइकॉनिक कंपनी है, वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैंने ये चैनल आप सबके लिए बनाया है, इसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में आप सबको टिप्स देता हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। आप में से जिसने भी जर्मनी आने का ख्वाब देखा है उसके लिए यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, और इस अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो आपको चाहिए होती है वो एक रीजनेबल अकोमोडेशन। सब चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा सा अपार्टमेंट हो, एक घर हो जहाँ पे वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से माइग्रेंट्स जो यहाँ आए हैं, जिनमें ज्यादातर देसी माइग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स या जॉब सीकर वीजा पे, उनको अनलिवेबल कंडीशंस में यहाँ पे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा रेंट्स पे करने पड़ रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि इस वक्त जर्मनी में हर साल देसी स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। जब जर्मनी ये लैंड करते हैं तो उनको ऑन द ग्राउंड रियलिटी फेस करनी पड़ती है और वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। जर्मनी में इस वक्त रीजनेबल अकोमोडेशन ढूंढना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली बड़े शहरों में जैसे बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, स्टुटगार्ट, हैम्बर्ग वगैरह। यहाँ पे आपको एक अच्छे रेंट पे एक रीजनेबल साइज्ड अपार्टमेंट मिलना नामुमकिन हो चुका है ऑलमोस्ट। अपार्टमेंट्स की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन उतनी हो नहीं रही, जिसकी वजह से लोगों को अपार्टमेंट्स मिलने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, और ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही है। इमिग्रेंट्स के साथ साथ लोकल जर्मन्स भी यहाँ की अपार्टमेंट सिचुएशन से बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं। प्रॉब्लम का स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे इजी सोल्यूशन तो यही था, कंस्ट्रक्शन बढ़ाई जाए जर्मनी में, ज्यादा सिटीज को एक्सपैंड किया जाए, बिल्डिंग्स बनाई जाए जहाँ पे रीजनेबल रेंट्स में आपको अपार्टमेंट अवेलेबल हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन जर्मनी में बढ़ नहीं रही, और जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो लोकल जर्मन्स तो एटलीस्ट नेटवर्क्स और कनेक्शंस के थ्रू अपने अपार्टमेंट यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन मसला पैदा होता है इमिग्रेंट्स के लिए, स्पेशली देसी इमिग्रेंट्स के लिए, और इन इमिग्रेंट्स को टारगेट करा है यहाँ का रियल एस्टेट माफिया, जो कि इनकी डेस्परेट सिचुएशन का फायदा उठा के इनको बहुत बुरे अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहा है बहुत हाई रेंट्स पे। और इमिग्रेंट्स की ये एक्सप्लॉयटेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि यहाँ की बड़ी बड़ी न्यूज आउटलेट्स ने इसका नोटिस लिया है और रिसेंटली इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है इस पे। इस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जर्मनी में अपार्टमेंट हंटिंग का प्रोसेस शॉर्ट करके बता देता हूँ। रेंटल रूम्स और अपार्टमेंट्स ढूंढने के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्स पे सर्च करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन स्टूडेंट इन वर्क को आपने कॉन्टैक्ट करना होता है, उनके थ्रू कोशिश करनी होती है कि स्टूडेंट डॉर्म्स में ही आपको जगह मिल जाए। यही डॉर्म्स सबसे इकोनॉमिकल और रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा डिफरेंट पोर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे इमोस्काउट 24, इमोवेल्ट, वेगे गिजूट या क्लाइन आनसाइगन वगैरह। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्ग टर्म रेंटल्स के लिए अपार्टमेंट लिस्ट होते हैं रेगुलरली। मैंने भी अपना अपार्टमेंट ऐसे ही एक पोर्टल से लिया था, बट इन पोर्टल्स का मसला ये है कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। अगर इन पोर्टल्स पे आपको अपार्टमेंट ना मिले तो नेक्स्ट लेवल आता है शॉर्ट टर्म रेंटल्स या वेबसाइट्स या डिफरेंट ऐप्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं इसके लिए। हाउसिंग एनीवेयर, वंडर फ्लैट्स, मिस्टर लॉज, मोव वगैरह, ये सारे प्लेटफॉर्म्स रिसेंटली क्रॉप अप हुए हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड उनको नजर आई है ज़्यादातर शॉर्ट टर्म रेंटल्स की। वैसे तो इन पोर्टल्स पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं शॉर्ट टर्म यानी कुछ डेज या वीक्स के लिए, लेकिन रियल एस्टेट माफिया ने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया है लॉन्ग टर्म रेंटल्स के लिए, और उस पर वो काफ़ी ज़्यादा रेंट चार्ज कर रहे हैं। इन पोर्टल्स पे अपार्टमेंट लिस्टिंग्स जो आप चेक करते हैं तो वो वेल फर्निश्ड होती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, लेकिन आप जब वहाँ पे जाते हैं तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ये अपार्टमेंट्स ना तो एक मिनिमम अप्रोप्रिएट रूम साइज ऑफर करते हैं और ना ही इनके रेंट्स किसी तरह से भी रीजनेबल होते हैं। इन मोस्ट केसेस यहाँ पे आपको एक छोटा सा रूम मिलता है जिसमें बेयरली आपका सिंगल बेड फिट होता हो, और इनके रेंट्स होते हैं एक्सट्रीमली हाई। इन इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज में हाउसिंग एनीवेयर और वंडर फ्लैट्स, इन दो प्लेटफॉर्म्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। एज एन एग्जांपल, हाउसिंग एनीवेयर प्लेटफॉर्म पे बर्लिन सिटी में कांस्ट्रासे 83 पे एक बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट किया गया। यहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल थे। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस,
हाउस बिल्ड लूँ, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इन अपार्टमेंट्स को एडवर्टाइज किया हुआ था एला नामी एक लैंडलॉर्ड ने। टोटल अपार्टमेंट साइज इसका था 180 स्क्वायर मीटर्स, लेकिन पूरा अपार्टमेंट वहां पे एडवर्टाइज नहीं हुआ था, उसका सिर्फ एक रूम एडवर्टाइज हुआ था। नॉर्मली 180 स्क्वायर मीटर्स के अपार्टमेंट में 5 रूम्स होते हैं, यानी 5 लोग इस अपार्टमेंट साइज को आपस में शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली इस लोकेशन पे इस साइज के अपार्टमेंट का टोटल रेंट होता है अराउंड 2000 यूरोस पर मंथ। बट इस अपार्टमेंट में एला ने 180 स्क्वायर मीटर्स के फ्लोर साइज के ऊपर 11 रूम्स बनाए हुए थे, यानी 11 लोग उस अपार्टमेंट को शेयर कर रहे थे और हर बंदे से वो बहुत ज्यादा रेंट चार्ज कर रही थी। रिजल्ट उसका ये कि जो रूम हाउसिंग एनीवेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल था उसका साइज था सिर्फ 7 स्क्वायर मीटर्स। एक सेकंड रुक के सोचो, 7 स्क्वायर मीटर्स यानी 75 स्क्वायर फीट। और पता है इस छोटे से दड़बे नुमा रूम का क्या रेंट था? मोर देन 600 यूरोस पर स्क्वायर मीटर। इस रूम का अगर आप रेंट कैलकुलेट करो तो वो बनता है 85 यूरोस पर स्क्वायर मीटर, जो कि एक्सट्रीमली हाई है। जर्मनी में कहीं पे भी ऑफर नहीं होता। और हर रूम से इसी तरह का हाई रेंट चार्ज करके एला ने इस एक अपार्टमेंट से 6000 यूरोज रेंट पर मंथ एक्सट्रैक्ट किया। मजे की बात पता है, इस लैंडलॉर्ड का रियलिटी में नाम एला है ही नहीं, बल्कि पोर्टल पे एला नाम की जो तस्वीर नजर आ रही है वो एक्चुअली एक बॉट है और उसके पीछे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है फ्लैटमेट। लेकिन उस अपार्टमेंट के किसी भी टेनेंट को फ्लैटमेट कंपनी का नाम ही नहीं पता। कोई लोकल जर्मन तो इस तरह का अपार्टमेंट देखे, उसका साइज और उसका रेंट चेक करे तो उस वक्त फौरन ही उसको रिजेक्ट कर दे या इवन लैंडलॉर्ड पे केस कर दे, क्योंकि इनह्यूमेन कंडीशंस हैं इस तरह के अपार्टमेंट्स में। लोकल्स को पता है कि जर्मनी में जनरली अपार्टमेंट्स की कंडीशंस काफ़ी बेहतर होती हैं। मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। मुझे इस तरह के अपार्टमेंट में थैंकफुली रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। बट यंग नॉन जर्मन इमिग्रेंट्स जो रिसेंटली जर्मनी आए हैं, जिनका यहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इसी तरह के अपार्टमेंट्स ऑफर हो रहे हैं इस वक्त और वो समझते हैं ये सब नॉर्मल है जर्मनी में। ऑफ कोर्स उनके पास चॉइस भी नहीं होती, वो डेस्परेट होते हैं, उनको फॉरेन अकोमोडेशन चाहिए होती है यहाँ लैंड करते ही। उन्हीं को ऐसी कंपनीज बेवकूफ़ बनाती हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स लगा के उनको मैसेजेस भेज के वो समझते हैं कि उनको एक बहुत अच्छी डील ऑफर हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो बुरी तरह एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं इन कंपनीज के हाथों। जब वो ऐसे अपार्टमेंट्स में आ जाते हैं, कुछ दिन रहने के बाद उनको पता चलता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तो वो लैंडलॉर्ड को जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको एविक्शन का थ्रेट करके उनका मुंह बंद करा देता है वो। वैसे तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड से जर्मनी इस वक्त इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लेकिन देसी स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स की सिचुएशन बहुत बुरी है इस केस में। एक ऐसे ही देसी स्टूडेंट साहिल फ्रॉम इंडिया, उसका इंटरव्यू किया गया डॉक्यूमेंट्री में। उसने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उसने बताया कि उसको एक शेयर्ड रूम में रहना पड़ रहा था, यानी एक रूम के अंदर मल्टीपल बेड्स थे और हर बेड का 600 यूरोज चार्ज कर रहा था वहाँ पे लैंडलॉर्ड। जिस बिल्डिंग में वो रह रहा था उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ पे रैट्स और पेस्ट्स आ रहे थे किचन में, वहाँ पे वो रह ही नहीं पा रहे थे। ये सब कुछ जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्री के कैपिटल सिटी बर्लिन में हो रहा है। साहिल के केस में तो अनफॉर्चुनेटली उसका लैंडलॉर्ड देसी इंडियन था और बहुत से लोग यहाँ पे जिनके पास थोड़ा पैसा जमा हो रहा है वो इसी तरह की सोच रखना शुरू कर रहे हैं कि इस तरह की बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स लें और एक्सट्रीमली हाई रेंट्स के ऊपर बुरी कंडीशंस में यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑफर करना शुरू करें, क्योंकि डिमांड तो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इधर मैं आपको ये बता दूं, ना सिर्फ ये मॉरली रॉन्ग है बल्कि जर्मनी के टेनेंसी लॉज के हिसाब से कंप्लीटली इलीगल है। जिन अपार्टमेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया वो बर्लिन की उन डिस्ट्रिक्ट्स में थे जहाँ पे लोकल लॉज के हिसाब से बैंड है कि लैंडलॉर्ड्स अपार्टमेंट्स को रेनोवेट करें, वहाँ पे एक्स्ट्रा रूम्स बना के उनको हाई रेंट्स पे चढ़ा दे मार्केट में। एक रेंटल रूम में मल्टीपल बेड्स डाल के उनको ज्यादा लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी इलीगल है, क्योंकि प्राइवेसी लॉज इसमें वायलेट होते हैं टेनेंट्स के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि ऐसे अपार्टमेंट्स जो इतना एक्सट्रीमली हाई रेंट चार्ज कर रहे हैं और बुरे लिविंग कंडीशंस ऑफर कर रहे हैं, इन अपार्टमेंट्स की ओनरशिप किन कंपनीज के पास है? कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया देसीज भी इन्वॉल्व होते हैं इन कामों में, लेकिन ज्यादातर केसेस में यहाँ पे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज रियल एस्टेट की जो इन अपार्टमेंट्स को खरीद चुकी हैं। जो पिछला अपार्टमेंट मैंने आपको बताया जिसको फ्लैटमेट GmbH ओन करता है, फ्लैटमेट GmbH के पीछे भी एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी नॉक्स कैपिटल है। नॉक्स कैपिटल जर्मनी में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस रखती है, लेकिन इनके बारे में एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज मीडिया में आपको नजर आएगी। ये जर्मनी के डिफरेंट सिटीज में अपार्टमेंट्स ओन करते हैं, लेकिन वहाँ पे लिविंग कंडीशन से वहाँ के टेनेंट्स कहीं से भी खुश नहीं। सो ओनरशिप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। बड़ी बड़ी कंपनीज इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को ओन करती हैं क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा उनको रेंटल यील्ड मिल जाती है, ज्यादा पैसे वो कमा सकती हैं। डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसे ही रूम का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जब वहाँ की लोकल रेंटर्स यूनियन यानी मीटर फॉर आइन की हेड को दिखाया गया तो वो कंप्लीटली शॉक्ड। पहले मैं आपको बता देता हूँ मीटर फॉर आइन या रेंटर्स यूनियन क्या होती है। जर्मनी के सारे सिटीज में ये यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं। इन यूनियंस को आप NGOs समझ सकते हैं, जिनका
इनका मेन पर्पस होता है जिस भी सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती हैं वहाँ के जो रेंटर्स हैं यानी टेनेंट्स उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनको रिप्रेजेंट करना। तो जब बर्लिन की सबसे बड़ी मीटर फॉर आइन की हेड को ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया एक छोटे से रूम का, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक थी। उनको ऑफ कोर्स पता है कि क्या लॉज हैं, किस तरह की एग्रीमेंट्स हो सकते हैं लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में, और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स दिखाई, बहुत ज़्यादा इलीगैलिटीज़ दिखाई। एक्सट्रीमली हाई रेंट्स के साथ साथ एमेनिटीज़ जो कि अपार्टमेंट्स के साथ नॉर्मली फ्री में ऑफर होती हैं उनकी भी कॉस्ट डाली हुई थी लैंडलॉर्ड ने। बहुत से क्लॉजेस इस रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल थे जिनके ऊपर आप लैंडलॉर्ड के खिलाफ बहुत आसानी से केस बना सकते हैं। और यहाँ पे आती है मेरी टिप आप सबके लिए। अगर आप फॉर सम रीजन ऐसे अपार्टमेंट में खुद रह रहे हैं या आप जानते हैं किसी को जो इस तरह की कंडीशंस में एक्सप्लॉइट हो रहा है लैंडलॉर्ड्स के हाथों, तो आप वहाँ की लोकल मीटर फॉर आइन यानी रेंटर्स यूनियन को फौरन बगैर किसी हेजिटेशन के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स और अपार्टमेंट्स की डिटेल को पढ़ के फौरन बता सकते हैं आपको कि आपको किसी तरह से एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा। साथ साथ वो आपको रेकमेंड करते हैं लीगल एक्शन जिसके थ्रू आप खुद को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। याद रहे जर्मनी में टेनेंट प्रोटेक्शन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आप इन सिचुएशंस में लैंडलॉर्ड्स के ऊपर केस करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो केस जीत जाओ और कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू मिले। बर्लिन सिटी में बहुत से ऐसे केस सुने जा रहे हैं, बाकी लोकल गवर्नमेंट्स को भी सिचुएशन का अंदाजा है और लॉज को वहाँ पे चेंज कर रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको इन द फर्स्ट प्लेस आना ही नहीं चाहिए। अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो आप अपनी अकोमोडेशन की प्रिपरेशन जर्मनी आने से पहले से ही करना शुरू कर। अगर आप जानना चाहते हो कि जर्मनी में किस तरह आप अपनी अकोमोडेशन सिक्योर कर सकते हो तो उसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। आज की वीडियो में मैंने आपको जर्मनी में इमिग्रेंट्स स्पेशली देसी स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के बारे में बताया कि किस तरह स्कैम किया जा रहा है उनको रियल एस्टेट मार्केट में। अगर आपका भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है तो जरूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।